ईश्वर से प्रार्थना है कि वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए और मुझे अपने देश के आज के जो प्रधानमंत्री हैं उन पर विश्वास है और डॉक्टरों पर विश्वास है और ईश्वर की यहाँ से हम लोग प्रार्थना कर ही रहे हैं, हाँ, कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर अपने बंगले पहुंचे। बस संघर्ष किया है शरीर के लिए, संघर्ष किया है और देखा जाए तो मेरी छोटी बहन के हस्बैंड रंजन जी, उनकी सेवा और बेटी की सेवा, मेरी बहन की सेवा दो रंग लाई है। क्योंकि आपके पास सब कुछ हो और परिवार का कोई नहीं हो तो आप कैसे रहेंगे। अब तो राम जी से जी प्रतिज्ञा मांग रहे हैं ईश्वर से कि उनका स्वास्थ्य सही होए और उनकी तबीयत सही होए, है ये प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि ईश्वर जल्दी उनका स्वास्थ्य सही करे। जो हमारे मोहल्ले में पहले है, नहीं मिले उनसे? हमें कम से कम 2-3 साल से नहीं मिले, 2-3 साल से नहीं मिले। उससे पहले कहाँ गए थे आप? दिल्ली? नहीं, दिल्ली नहीं गए, यहीं आए थे वो। पहले एक बार 8-7 साल पहले आए होंगे, 12-15 साल बस जब मेरे घर पे ही आए थे, मेरी शादी खत्म हुई थी जब आए थे। बस जब ही आए। 80-85 साल हो गए हैं। हमारे दादाजी ने इसकी शुरुआत करी थी और तब से चली आ रही है। उन्हीं के नाम पे दुकान का भी नाम रखा गया है भाद्रा स्वीट्स। और खास शख्सियत की बात की जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पे बहुत वर्षों से खाते आ रहे हैं। मतलब जब वो प्रधानमंत्री थे भी नहीं उस समय से चले आ रहे हैं। और उनके अलावा भी तमाम और भी मंत्री जी वगैरह हैं, सब जो इधर आते रहे हैं खाने के लिए। 1 नहीं 2 नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से रक्षित है स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित है स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना अपने ही घर खरा सदा होता है। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए, माँ को खंडित करते तुमको लाज न आई। तो जैसी गाड़ियां लगी 5-8 गाड़ी लगी, उसमें पुलिस वाले उतरे, उनने आवाज दी भाई दुकान मालिक कौन है। हमारे पिताजी ने आवाज लाई कौन, तो उनने देख के घबरा गई कि पुलिस वाले इतने लगे हुए हैं कि, तो पिताजी ने घबरा के फिर दुकान नहीं खोली। फिर अटल जी आए, गाड़ी से नीचे उतर के बोले कि उनने आवाज लगाई मैं अटल हूँ, दुकान खोलो सेठ जी, पिताजी का नाम लेके। तो उसके बाद में फिर पिताजी ने गौक में से देख के नीचे आए, फिर उतरे, फिर उनको नमकीन दिया। बहुत शौकीन तबीयत के, बिल्कुल सहज। अब वो तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है अटल जी, तो उनके एक शौक पर एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। कवि के रूप में, राजनेता के रूप में, भारत रत्न के रूप में और एक ग्वालियर वासी के रूप में भी वे अत्यंत ही प्रिय, अत्यंत ही सहृदय और अत्यंत ही कोमल हृदय रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही उनमें विष पीने की अद्भुत क्षमता भी रही है। अनेक कठिन से कठिन परिस्थितियां भी आई हैं, तो अत्यंत भावुक कवि होने के बावजूद उन्होंने अपना संयम कभी नहीं तोड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। यह विद्यालय गोरखी विद्यालय श्रद्धेय अटल जी की अध्ययन स्थली रहा है। प्राथमिक शिक्षा उन्होंने यहीं से प्राप्त की है। इस बात से, इस विद्यालय से जुड़ा हुआ वह प्रत्येक व्यक्ति जो किसी न किसी रूप में छात्र या शिक्षक के रूप में जुड़ा है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। मेरी जानकारी के अनुसार सन 1936 को उन्होंने कक्षा 6 में यहाँ प्रवेश लिया था और कक्षा 8 पास करने के बाद यह विद्यालय छोड़ा था।